नमस्कार। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर। तो आज तारीख है 30 दिसंबर 2025 और ये रही भारत से जुड़ी अब तक की 5 सबसे बड़ी और अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। ये खबर जुड़ी है पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था से, और इसे भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, खासकर नेट जीरो लक्ष्यों की दिशा में। तो हुआ ये है कि साल 2025 में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, खासतौर पे सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में। देखिए, ये उपलब्धि सिर्फ क्लाइमेट चेंज से लड़ने का हमारा कमिटमेंट ही नहीं दिखाती, बल्कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़ा ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक बन जाता है। अच्छा, तो पर्यावरण के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद अहम खबर की। तो खबर यह है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के डिफेंस डील्स को हरी झंडी दिखा दी है। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है, और ये इस फैसले के स्केल और इसकी अहमियत को साफ साफ दिखाती है। और हाँ, ये जो खरीद हो रही है ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग्स यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इससे उनकी ताकत और भी ज्यादा मजबूत होगी। जो लोग यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए डिफेंस सेक्टर से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी सरकारी स्कीम की जिसका सीधा असर हम सब यानी आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम ई बस सेवा योजना की। और हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से एक बहुत ही खास सरकारी योजना है, तो इसकी डिटेल्स पर गौर करना बेहद जरूरी है। इस योजना को अब और बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत कई राज्यों में सैकड़ों नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी मिल गई है। अब इसका असल में फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा और साथ ही पोल्यूशन कम करने में भी बहुत मदद मिलेगी। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार क्लीन मोबिलिटी और अर्बन डेवलपमेंट पर कितना ध्यान दे रही है। चलिए अब रुख करते हैं एक ऐसी खबर का जो सीधे सीधे हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी और सेफ्टी से जुड़ी है। जी हाँ, बात मौसम की। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने नॉर्थ इंडिया के लिए कोल्ड वेव और घने कोहरे की वार्निंग जारी की है। वैसे ये कोल्ड वेव होता क्या है? आईएमडी के मुताबिक जब तापमान असामान्य रूप से बहुत नीचे चला जाता है तो उस दौर को शीतलहर कहते हैं। अब इस वार्निंग का मतलब ये है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में लोगों के ट्रैवल प्लान्स पर असर पड़ सकता है और सेहत का भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। बहुत ज्यादा कोहरे की वजह से ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट हो सकती हैं, और साथ ही एक पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है। और अब आते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर पर। इसमें हम नजर डालेंगे देश की इकोनॉमी के आने वाले कल पर। देखिए, कई रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि 2025 में जो मजबूत मोमेंटम बना है उसी के दम पर इंडियन इकोनॉमी 2026 में भी लगातार ग्रो करने के लिए तैयार है, और ये यकीनन एक बहुत अच्छा साइन है। माना जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बढ़ावा दिया जा रहा है और जॉब क्रिएशन पर जो फोकस है वो इकोनॉमी के मेन ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे। इकोनॉमिक्स से जुड़े एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग, जॉब क्रिएशन और ओवरऑल जीडीपी में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये थे आज के टॉप 5 नेशनल अपडेट्स। अच्छा, आज हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया उनमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर आप एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।